Good morning class 8. But today you have to study compound interest. आपको आज compound interest पढ़ना है and this chapter is very interesting. बहुत important भी है, बहुत interesting भी है. क्यों important और क्यों interesting है? इसलिए important है पहली बात क्योंकि भाई आप बड़े होगे, आप इंश्योरेंस कराओगे, आप कभी लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, आप जो है कि अपनी फिक्स डिपॉजिट्स कराओगे, अपनी क्या कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस वगैरह से आप जमा करोगे पैसे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, आपको सही पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपको कितना पैसा लौटाना है अगर लोन लिया है, आपके साथ कहीं कोई बैंक चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको किससे मिलेगी? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। तो समझ में आया कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट का स्कोप क्या है? भाई इसका स्कोप यही है, आपका यूसेज यहाँ पे होगा। जब बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, अगर नॉर्मली भी अगर किसी से आप लोन ले रहे हो तो कैसे उसको चुकाना है, किस तरह से हिंदी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो किस तरह से आपको इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। आप कई बार सुने होंगे कि पापा कह रहे हैं कि अरे भाई, जैसे आप टीवी वगैरह में ऐड देखते हो कि भाई एट 0% EMI, ठीक है, एट 0% इंटरेस्ट रेट। EMI का नाम आप बहुत सुनते होंगे। EMI का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स मतलब कि मंथ की इंस्टॉलमेंट्स आएगी कुछ छोटी छोटी, जो कि आप इजीली पे आउट कर पाओ। आजकल तो टीवी, मोबाइल, ठीक है, क्या कहते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको EMI पे मिल जा रही है। बहुत सारी चीज़, आपको फ्रिज, कुछ भी लेना है आपको, आप जाओ और आप जाने के बाद आपका अगर बैंक में अकाउंट नहीं भी है तो भी जो है कि लोग जो उस तरह से मतलब आपका अकाउंट वगैरह ओपन कराते हैं पहले, उसके बाद फिर आपको जो है कि EMI के थ्रू आप चीज़ें, बड़ी चीज़ें भी एक बार में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बड़ी चीज़ें भी EMI के तौर पे खरीद सकते हो। ठीक, चलिए, इसके लिए भाई ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम सही EMI हमसे ली जाए, हमको बेवकूफ़ ना बनाया जाए। तो आपको क्लास 7th में याद होगा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, शायद याद है या शायद नहीं याद है, हो सकता है 95% में श्योर हूँ कि आपको नहीं याद है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आप अभी अपने चैप्टर का नाम देख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट बेटा किस पे लगता है? वो हमेशा वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, SI जो आता है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, क्योंकि हर साल जो है कि वही अमाउंट फिक्स रहता है, जो कि किस पे निकलता है? प्रिंसिपल पे निकलता है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी सिंपल इंटरेस्ट में। यही 3 चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हैं, बस सॉल्यूशन का तरीका बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए जरा कुछ इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए। देखिए P होगा, आपको क्वेश्चन में P दिया होगा, प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम होता है, A फॉर अमाउंट होता है। ठीक, अब आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी होंगी। क्या? पहली इंपॉर्टेंट चीज़, कंपाउंडेड क्या है? एनुअली है, हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है? कंपाउंडेड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है? एनुअली लग रहा है, पर एनम है, PA लिखा होगा तो मतलब पर एनम, यानी कि कंपाउंडेड एनुअली हो गया। अगर हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली मेंशन किया गया होगा, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली मेंशन किया गया होगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, ऐसे तो नॉर्मल ये फॉर्मूला है, आपका अमाउंट निकलता है, जैसे आप SI में निकालते थे P × R × T अपॉन 100, ठीक है, यही था ना SI का फॉर्मूला। SI = क्या पढ़ते थे? P × R × T अपॉन 100, यही पढ़ते थे, और क्या मिल जाता था आपको? SI मिल जाता था आपको, है ना। तो इसमें क्या है, आपको सीधे CI नहीं मिलेगा, इसमें आपको पहले अमाउंट मिलेगा, फिर आपको CI निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट में मिल सकता है, इसमें एक छोटा सा करेक्शन करने पे, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपके बुक में दिया नहीं है शायद, और इतना दिमाग अभी मत लगाइए आप। तो फिलहाल नॉर्मल तरीके से समझिए कि अमाउंट = ये हो गया P
P जानते हो प्रिंसिपल, 1 प्लस R क्या है, रेट है, अपॉन 100 इंटू की पावर n क्या है, n मीन्स टाइम, कितना टाइम दिया गया है, 2 साल 3 साल 5 साल जो भी, इसको रख के सोल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो। लेकिन अगर यहीं पे कंपाउंडेड जो है कि आपका हाफ ईयरली है तो क्या करोगे, हाफ ईयरली है तो क्या हो जाएगा, रेट में 2 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस समझ में, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट में 2 से डिवाइड होगा और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही प्रोसेस क्वार्टरली है तो क्या होगा, 4 क्वार्टर होते हैं तो रेट में 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सारा डेटा आपको? अच्छा, अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की मीडियम से सॉल्व करने को कहा था, लेकिन नहीं, हम लोग जब फॉर्मूला जान चुके हैं तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करें, क्यों सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करें, है ना। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर एट 10%। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, ये टाइम, ये रेट। ठीक, कंपाउंडेड क्या दिखा, एनुअली, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अगर मिस हुआ तो आंसर गलत। ठीक, अब देखिए क्या क्या फाइंड करना है आपको, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ फाइंड करना है। P इज इक्वल टू इतना, R इज इक्वल टू इतना, T इज इक्वल टू इतना, राइट कर दिया आपने। कंपाउंडेड क्या है, एनुअली है, फॉर्मूला लगा दिया, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, R कितना है 10, टाइम कितना था 2। ठीक, फिर 2500, 1 के नीचे कुछ नहीं, अपॉन 1, 0 से 0 कट गया, 1 अपॉन 10 हो गया। ठीक, 2500 एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 10 प्लस 1 अपॉन 10 पावर 2, 2500 11 अपॉन 2 की पावर 2, पावर 2 है यानी कि 2 टाइम्स 11 और 2 टाइम्स 10, पावर हटाओगे तो ब्रैकेट खोलोगे। ठीक, तो क्या होगा, 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10। ठीक, कट पिट हुआ, सोल्यूशन किया, सोल्यूशन आने के बाद आपका अमाउंट आ गया 3025। ठीक, अच्छा, अब ये तो क्या आ गया, ये अमाउंट आया। आपको CI भी पूछा है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। याद रखिएगा, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट नहीं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट हमेशा बड़ा होगा। तो 3250 माइनस 2500 कितना आ गया, 525, ये आपका CI आ गया। तो पता चल गया कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं अब जरा। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर एट 9%। ठीक है, आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना होगा, फिर दोनों को माइनस करना होगा। कंपाउंड में से सिंपल माइनस करोगे क्योंकि हमेशा कंपाउंड बड़ा आएगा सिंपल से। ठीक, रेट, टाइम और प्रिंसिपल तो आपको दिया ही हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिख देंगे P इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू क्या है, T इज इक्वल टू क्या है, और कंपाउंडेड एनुअली है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा, अब देखो, क्योंकि यहाँ देखो पर एनम लिखा है, कैसे जाने कि कंपाउंडेड एनुअली है, देखो यहाँ पे लिखा है ना पर एनम, दिख रहा है आपको, ये लिखा है ना पर एनम। ठीक, तो पर एनम का क्या मतलब हो गया, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, चलो अब देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया है आपको, अमाउंट निकालना है आपको 5000। पहले हमने क्या निकाला, CI निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अमाउंट निकालेंगे, फॉर्मूला लगाए, सोल्यूशन किए, सोल्यूशन करने के बाद हमारा ये आ गया। ठीक, ये आपका क्या आया, अमाउंट आया। अब अमाउंट में से भाई आपको प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो CI आ जाएगा, आपने CI भी निकाल लिया, ये आपका CI आ गया। ठीक, अब SI निकालना है तो PRT अपॉन 100, फॉर्मूला तो याद ही है आपको शायद, डिवाइड किए CI आ गया, SI आ गया। डिफरेंस निकालना था तो डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 940.5 माइनस 900 40.5, ये आपका डिफरेंस आ गया। क्लियर, सिंपल, यही करना था। चलो आगे देखो, क्वेश्चन 4 क्या है, रत्ना ने ऑब्टेन किया है लोन इतने का फ्रॉम सिंडिकेट बैंक से टू
रिनोवेट हर हाउस, अपना हाउस बनाने के लिए, इफ़ द रेट 8% बता रहा है, व्हाट अमाउंट ही हैव टू पे बैक आफ्टर 2 years। ठीक है, तो बताइए, आपको अमाउंट ही निकालना है, इसमें तो CI निकालना ही नहीं है, सीधे सीधे अमाउंट निकालना है। भाई प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, पूछ रहा है 2 साल बाद कितना पैसा उसको देना होगा, तो बस अमाउंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 5th देखो, हरप्रीत बोरो कर रहा है 20,000 का फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से 12% पे, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक, और उसने फिर आलम को दिया सेम रेट से, मतलब 12% ही रेट है, कंपाउंडेड एनुअली ही है, ठीक, कितने साल के लिए, 2 ही साल के लिए, ठीक है, दोनों लोग 2 ही साल के लिए कर रहे हैं, ठीक, मतलब एक से लेके और दूसरे को दे रही है, लेकिन हरप्रीत से ले रही है और आलम को दे रही है। हरप्रीत से ले रही है तो कैसे ले रही है भाई, कम सिंपल इंटरेस्ट पे, और अपने दे रही है तो कैसे दे रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ऐसे ही फ़ायदा ये कमाएगी। ध्यान दो, करना क्या है, 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये से पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, जैसे अभी 3rd क्वेश्चन में किया आपने, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, दोनों का फिर डिफरेंस निकाल दोगे तो वही इसको प्रॉफिट होगा, वही गेन होगा ना इसको। जैसे आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल और सेम रेट और सेम टाइम पे निकला तो कुछ और आया, लेकिन वहीं सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट, सेम अमाउंट, सेम रेट, सेम प्रिंसिपल और सेम ईयर पे निकला तो कुछ और आया, तो दोनों का डिफरेंस आया, 40 रुपये के आसपास आपने कमाया था 3rd क्वेश्चन में, आपको पता है। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट कर दी है। उसमें डायरेक्ट बोल दिया था सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस निकालो, इसमें बोल रहा है कंडीशन दे के दे रहा है आपको कि ऐसे ऐसे हुआ तो बताओ क्या करना है, तो बस समझ जाओ कि सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस निकालना है, निकाल दो, आ जाएगा आंसर। 6th देखिए, मनोज ने डिपॉजिट किया 64,000 पोस्ट ऑफिस में 3 ईयर के लिए, कंपाउंडेड एनुअली 7.1/2% पर एनम, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। तो देखो 7.1/2% है तो 7 2 जो 14 और 15/2, ठीक है, यहाँ पे जो आप जैसे 9/100 लिख रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15/2 × 100 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, तो बस उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, बस यही ट्रिक है इसमें और कुछ नहीं है। अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी, तो वही इसमें भी आपको कंपाउंड, अरे सीधे अमाउंट ही निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे अमाउंट निकालोगे, मतलब फॉर्मूला लगाओगे तो अमाउंट का आंसर आएगा, जो वही आंसर हो जाएगा, ठीक, फिर आपको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल नहीं करना होगा। 7th क्या देखिए क्या कर रहा है, दिवांकर कोई है, उसने क्या किया, डिपॉजिट नहीं, देवकरण है कोई, सॉरी, उसने डिपॉजिट किया 6250 रुपये इलाहाबाद बैंक में 1 साल के लिए सिर्फ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो ध्यान दो यहाँ पे, अभी तक कंपाउंडेड एनुअली चल रहा था, यहाँ पे हाफ ईयरली आ गया 8% पे। अब बताइए 8% पर एनम, ध्यान दीजिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है लेकिन परसेंट क्या, 8% पर एनम है, ये पर एनम है लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कुछ तो छेड़छाड़ हमें करनी पड़ेगी ना। अब देखो क्या छेड़छाड़ करनी पड़ती है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या होगा, रेट में 2 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद है ना, याद है, रेट में क्या होगा 2 से डिवाइड और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई, तो बस वही कर दोगे। देखो P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, R दिया हुआ है पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड 4%, टाइम क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 ईयर, तो ऐसे सोल्यूशन करोगे, ये लगाओ 6250 1 + 4/100⁻², सॉल्व कर दो इसको, आपका आ जाएगा, कितना आपका अमाउंट आता है वो भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। क्लियर, 7 भी हो गया, 8 भी सिमिलर है, 8 भी आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई बेटा, आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 11A ऑल क्वेश्चंस। ओके क्लास, थैंक यू।